नमस्कार बच्चों, आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th के इतिहास में छठा अध्याय भक्ति सूफी परंपराओं का दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले भाग में आपने धार्मिक विकास की प्रक्रियाएं और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के विषय में जाना था। जैसे आपने अलवार और नैनार संतों के विषय में जाना। आज के इस वीडियो में हम उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विषय में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज की शुरुआत हम उत्तरी भारत में धार्मिक उफान यानी जो भक्ति आंदोलन के उदय होने से पहले जो स्थितियां थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लाम धर्म का भी आगमन हो गया था भारत में और हिंदू धर्म में जो आडंबर आ गए थे। इन दोनों ही धर्मों में आपस में जो विवाद चल रहा था और उसी विवाद में जब भक्ति आंदोलन का जन्म होता है तो उन परिस्थितियों की हम चर्चा करेंगे। आपने देखा कि तमिल भक्तों ने विशेष रूप से अलवार के विचारों को संस्कृत परंपरा में शामिल कर भागवत पुराण की रचना की गई थी। भागवत पुराण हिंदू धर्म का विशेष ग्रंथ है। 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में भी हुआ। उत्तरी भारत में भी दक्षिणी भारत की तरह विष्णु और शिव के मंदिरों में उपासना का प्रचलन हुआ, किंतु अलवार और नैनार संतों की रचनाओं की तरह 14वीं सदी तक उत्तरी भारत में कोई धार्मिक ग्रंथों की रचना नहीं हो पाई थी। ऐसा क्यों था, आइए इसको हम जानेंगे। 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में अनेक राजपूत राज्यों का उदय हुआ, जिसमें ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। ब्राह्मण अलौकिक और अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे और उनकी इस प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास किसी ने भी नहीं किया था। इसका तात्पर्य ये है कि उस समय भी ब्राह्मणों का वर्चस्व समाज पर था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था अभी भी हिंदू धर्म में विद्यमान थी। आगे चलकर उत्तरी भारत में ऐसे नेता वर्चस्व बढ़ रहा था जो ब्राह्मणीय विचारधारा के विरुद्ध थे। इनमें ज़्यादातर नाथ, जोगी, सिद्ध शामिल थे और उनमें से बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे भी शामिल थे। दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ ही शिल्पियों का महत्व बढ़ता जा रहा था। नगरीय केंद्रों के विस्तार तथा मध्य और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ गई थी। उस समय बहुत से धार्मिक नेता लोकप्रियता के बावजूद विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन था और जिसकी पराकाष्ठा यानी सर्वोच्च सत्ता देखने को हमें मिली थी दिल्ली सल्तनत में। आइए अब हम भक्ति आंदोलन के विषय में बात करें। भक्ति आंदोलन मध्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके विकास के लिए अनेक कारक उत्तरदायी थे। देखा जाए बच्चों तो भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म के अंतर्गत ही एक सुधार आंदोलन था। भारतीय धर्मशास्त्रों में निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्ति हेतु 3 मार्गों का वर्णन मिलता है, जैसे ज्ञान, कर्म और भक्ति। और ऐसा धर्मशास्त्रों में बताया भी गया है कि समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार धर्म सुधारकों ने इन्हीं में से किसी एक मार्ग को अपनाने का उपदेश भी दिया है। भक्ति आंदोलन का उदय उस समय हुआ जब हिंदू और मुसलमान अपनी मूलभूत और कट्टर शत्रुता का परित्याग कर एक दूसरे को समझने परखने लगे थे। मुस्लिम धर्म को ग्रहण करने वाले जो हिंदू धर्म के व्यक्ति थे, वो अपनी पुराने संस्कारों को छोड़ नहीं पाए थे और इस कारण भी ये दोनों एक दूसरे के धर्म को प्रभावित कर रहे थे। इसके अलावा जो मुसलमान फ़कीर और सूफ़ी संत हुए और हिंदू योगी और हिंदू संत भी, इन दोनों ने मिलकर एक दूसरे को निकट लाने और आपस में सहिष्णुता, उदारता, प्रेम तथा मैत्री भाव स्थापित करने का बेहतरीन प्रयास किया। आइए बच्चों, अब हम भक्ति आंदोलन को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारकों के विषय में बात करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों के बारे में। कुरीतियाँ यानी जो भी बुराइयाँ थीं उनके बारे में। हिंदू धर्म में व्याप्त वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बहुत ऊंचे स्तर पर प्रचलित थी
जिसके कारण निम्न वर्ग के लोगों को कोई सामाजिक अधिकार नहीं मिलता था। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में 4 तरह के वर्ण बताए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च अधिकार मिला हुआ था और शूद्रों को निम्न वर्ग माना गया था। और शूद्रों का ये कर्तव्य था कि वो इन तीनों वर्णों के लोगों का सेवा करें। इसका मतलब ये हुआ कि शूद्र जो है अन्य तीनों वर्णों की सेवा का काम किया करते थे। मध्य युग तक आते आते हिंदू धर्म अपने आंतरिक प्राण प्रतिष्ठा एवं शक्ति खो चुका था। तरह तरह के आडंबर, अंधविश्वास, सती प्रथा, बाल विवाह, जादू टोने और रूढ़िग्रस्त रीति रिवाजों ने हिंदू धर्म की जड़ों को कमज़ोर कर दिया था। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था भी बहुत जटिल हो गई थी और धीरे धीरे जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने के बावजूद भी वो उसकी जटिलता कम नहीं हुई। भक्ति मार्ग ने अछूतों तथा निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए भी मार्ग खोल दिया। बच्चों, दूसरा कारक था वैदिक कर्मकांड का आडंबर पूर्ण होना। बच्चों, उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो भारत के वैदिक धर्म था वो काफ़ी कठिन हो गया था, क्लिष्ट हो गया था। इसमें ईश्वर की उपासना तथा आशीर्वाद के लिए यज्ञ का प्रावधान किया गया था और वो यज्ञ इतना जटिल बना दिया गया था कि उसे सिर्फ धनी और व्यापारी या शासक वर्ग ही कर सकते थे। अगला कारक था इस्लाम धर्म का प्रचार। भारत में इस्लाम धर्म के शासकों का राज्य स्थापित होने तथा उनके शरिया के अनुसार इस्लाम धर्म का प्रसार शासक वर्ग के लिए ज़रूरी था। मुसलमान सुल्तानों ने इस्लाम के प्रसार के लिए तलवार तथा शक्ति का सहारा लिया। मुस्लिम शासकों ने इस्लाम धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया था। मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का शोषण करना शुरू कर दिया। हिंदुओं पर जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर तथा अन्य अनुचित कर लगा दिए गए। हिंदुओं के मंदिरों एवं मूर्तियों का विनाश कर दिया गया। ऐसी दशा में जनसाधारण स्वतंत्रता पूर्वक मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा तथा उपासना नहीं कर सकता था। अतः वह भक्ति एवं उपासना द्वारा ही मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। अगला कारक था महान सुधारकों एवं सूफी संतों का प्रभाव। समानता की भावना के कारण लोगों का सूफी संतों की ओर आकर्षण बढ़ गया था। इसमें अनेक सूफी संत हुए बच्चों जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीदुद्दीन, फिर महात्मा गेसूद राज तथा कवि मलिक मोहम्मद जायसी आदि सूफी संतों ने प्रेम का प्रचार किया और लोगों में सद्भावना का प्रसार भी किया। ये सभी संत उदार प्रवृत्ति के थे और उनमें इस्लाम धर्म की कट्टरता बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने अपने उपदेशों तथा प्रचार से भक्ति आंदोलन के लिए उचित वातावरण तैयार किया। हिंदू धर्म में भी स्वामी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, कबीरदास, नानक आदि महान धर्म तथा समाज सुधारकों का जन्म हुआ और उनके प्रचार से भक्ति आंदोलन को नई गति, दिशा तथा बल मिला। नेक्स्ट था भक्ति मार्ग को अपनाना। इस्लाम तथा उनके रहस्यवादी सूफी सिद्धांत लोगों में आकर्षण का केंद्र बनते गए और लोगों ने भक्ति मार्ग को ईश्वर के सानिध्य प्राप्ति का आसान तरीका बताया। हिंदू धर्म का स्वरूप अत्यंत जटिल हो गया था और कर्मकांडों एवं पूजा पाठ क्रियाओं को साधारण जनता सरलता से नहीं निभा सकती थी। इसलिए लोगों का ध्यान ज़्यादातर भक्ति मार्ग की ओर बढ़ता ही चला गया। आइए बच्चों, अब हम भक्ति आंदोलन के विभिन्न सिद्धांतों की बात करेंगे और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एकेश्वरवाद की। एकेश्वरवाद क्या है? एकेश्वरवाद यानी ईश्वर का एक ही रूप। भक्ति आंदोलन में संतों ने ईश्वर की एकता तथा भक्ति पर विशेष बल दिया था। उनके अनुसार ईश्वर एक है और वही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा सर्वज्ञ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम कबीर और गुरु नानक देव जी का लिया जाता है। इन दोनों ने इस विचारधारा को बहुत ही बल दिया। फिर अगला है गुरु परंपरा। भक्ति आंदोलन के संतों ने गुरु को ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया। गुरु नानक देव के अनुसार गुरु भक्ति की नौका है। गुरु नानक देव जी ने ही गुरु परंपरा की शुरुआत की थी। इसी के तहत उन्होंने अपने शिष्य अंगद को गद्दी पर आसीन भी किया था और गुरु को ईश्वर के बराबर तथा कभी कभी उससे श्रेष्ठ भी बताया था। इसी के संदर्भ में
कबीरदास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है जिसे आपने बच्चों हिंदी में पढ़ा ही होगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बच्चों इसके माध्यम से कबीरदास जी ने भी गुरु की महत्ता पर बल दिया है। तीसरा टॉपिक है ईश्वर भक्ति पर बल। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने ईश्वर भक्ति को श्रेष्ठ तथा उत्तम बताया। संतों ने ईश्वर की भक्ति से मोक्ष प्राप्त करने को एक अलग रास्ता बताया था। गुरु नानक देव जी ने प्रतिदिन या हर समय ईश्वर का नाम जपते रहने को कहा था और ये कहा था कि अगर हम प्रतिदिन ईश्वर का नाम ऐसे ही जपते रहें तो हमें मुक्ति निश्चित ही मिल जाएगी। अगला है आत्मसमर्पण। संतों ने ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण करने को कहा और आडंबर से दूर रहने के लिए भी उन्होंने कहा था। बच्चों इस तरह से ये सारे के सारे पॉइंट आपके भक्ति आंदोलन के मुख्य सिद्धांत थे। अब हम भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के विषय में बात करेंगे। बच्चों भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में कुछ नाम प्रमुख हैं, जैसे कबीरदास, मीराबाई, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, गोस्वामी तुलसीदास, श्रीमद् वल्लभाचार्य, सूरदास, रैदास, मलुकदास आदि। इन सभी संतों ने समकालीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं का बहुत ही बृहद स्तर पर अध्ययन किया और स्थानीय भाषा में लोगों को निर्देशित किया, जिनमें लोगों के अंदर परिवर्तन हो और लोग भक्ति आंदोलन की तरफ मुखर हों। बच्चों इस तरह से आज मैंने आपको भक्ति आंदोलन के विषय में बताया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारक और भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम इसके आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम सूफी आंदोलन के विषय में बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करती रहिए। धन्यवाद।